मैंने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। मुख्यमंत्री बौखलाहट में है। मुख्यमंत्री प्रदेश के हालात खराब करना चाहता है। मुख्यमंत्री एक बारी फिर इस प्रदेश के लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने जानबूझ करके अपनी एक किसानों की पंचायत के नाम से मीटिंग रखी, और जब लोगों ने इसका विरोध किया, जब डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी और जितने भी उस गांव के, उसके आसपास के गांव के जो किसान थे, उन्होंने जब डिप्टी कमिश्नर को खुल करके एक बात कह दी थी कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इस तरह का कोई भी आयोजन हमारे गांव में या आसपास के गांव में नहीं होने देंगे, तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने तो वहां जब हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए और जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो जानबूझ करके उस जगह पे हेलीकॉप्टर उसने घुमाया ताकि लोगों का गुस्सा और बढ़े। और जब लोगों का गुस्सा बढ़ा तो फिर पुलिस को कहा कि इन पे लाठीचार्ज करो। पुलिस ने तो लाठीचार्ज किया नहीं, लेकिन बीजेपी के कुछ बदमाश किस्म के लोग मुख्यमंत्री के चलते, कुछ एमएलए जो कोई दाव लगाना चाहते आगे मिनिस्ट्री का, उन्होंने डंडे ले रखे थे, पुलिस के डंडे ले लिए, और जो किसान गए हुए थे, जो काले झंडे दिखा रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने उन डंडों से वार किया। बहुत सारे किसानों के सर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। बावजूद उसके किसान ने अपने विरोध को उसी तरह से शांत प्रिय ढंग से उसका विरोध करते रहे। मुख्यमंत्री को जब पता लग गया था भी हजारों किसान इकट्ठा हो गए और तेरे को नहीं उतरने देंगे, तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाकर के तो उसने विवाद खड़ा किया है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री खुद दोषी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो इसीलिए कि कहीं कल को तेरे ऊपर उंगली ना उठे इस बात को लेकर के, इसलिए मुख्यमंत्री ने आकर के नाम ले दिया अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग किसान संगठनों के। इस सब के लिए जितनी केंद्र की सरकार 3 कृषि कानून बना करके किसान को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, ये मुख्यमंत्री कहीं उसकी आड़ के अंदर इस प्रदेश को फिर से आग के हवाले करना चाहता है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है किसी में कि ये कानून वापस नहीं होंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा से रिलेटेड कह रहे कानून वापस नहीं होंगे। केंद्र में इन्हीं के कुछ वजीर आपस में किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं। सारा का सिनेरियो क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री को अभी तक इस बात का मेरी ख्याल अंदाजा नहीं है कि किसान जो है जब अपनी जिद पे आता है और अपने हक के लिए लड़ता है, तो 100% बड़े बड़े लोगों को नतमस्तक कर लेता है। 1907 के अंदर जब अंग्रेज की हुकूमत थी, वो हुकूमत ऐसी थी जिसका कभी सूरज नहीं डूबा था। जो दुनिया के बहुत ताकतवर लोग थे वो तानाशाह थे। जो कोई उनका विरोध करता था उनके ऊपर गोलियां चलवाते थे, उनके ऊपर लाठियां चलाते थे, उनको जेल में बंद कर देते थे। उस वक्त भी इसी तरह के 3 कृषि के कानून लाए गए थे, और उन कानूनों के तहत किसान की जमीन कैसे कुर्क की जाए, कैसे उसका घर नीलाम हो, कैसे उसके पशुधन को भी साथ में ले लिया जाए, ऐसा कानून बना करके किसान को मारना चाहते थे। उस वक्त पंजाब के अंदर जब संयुक्त पंजाब था हमारा, हरियाणा भी उसमें शामिल था, एक आंदोलन चला था उन कृषि कानूनों के अगेंस्ट, जिसको नाम दिया था पगड़ी संभाल वे जटा। और वो आंदोलन चलाने वाला कोई और नहीं था, शहीद आजम भगत सिंह के चाचा श्री सरदार अजीत सिंह थे। तब तो ना तो कोई
कोई मुकदमे दर्ज करने से किसान पर डर के घर नहीं बैठ जाएगा। ये सरकार ऐसी है जो सौ प्याज भी खाएगी और जूते भी खाएगी और मुकदमे भी वापस लेगी, नाक भी रगड़ेगी। किसान ही रगड़ू। विधायक राम कंकाला ने भी कहा है कि वो शाहबाज तैयार है। मारकंडा से निर्माण मैं उनसे बात करूंगा जरूर। जो विधायक इस तरह की बात कह रहे हैं, जिन्होंने जा करके किसानों को समर्थन दिया, तो उनसे कहूंगा कि तुम अगर किसान के हितैषी हो तो इस्तीफा दो। आप देखना लाइन लगेगी, लाइन छोटी नहीं बड़ी लगेगी। सरकार जाएगी, सरकार बचेगी। बिजली मंत्री के लोकदल पार्टी से अगर किसान की बात सुनेंगे, वो तो बीजेपी की सरकार के मंत्री है। बीजेपी का तो फैसला है कि किसान को मारना है। किसान जिंदा नहीं बचे, कमजोर हो, उसके लिए इस तरह के कानून बनाए। ले आवे। कोर्ट में आज क्या चल रहा है वो देखा नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ है इसकी जानकारी शाम को लूँगा, उसके बाद कल कोई बात। मुझे बहुत सारे साथियों ने इस बात के लिए मेरे से बात करी और सबने एक ही बात कही कि चौधरी देवीलाल की विरासत को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमजोर के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ देते थे, अपनी कई भी बात को पूरा करते थे। उन्होंने तो अपनी कई बात को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को दे दिया था। उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री के पदों को ठोकर मारी। मैंने उनसे कहा भी मैं मेरे हल्के के लोगों से बातचीत करके आऊँगा। लोग मुझे अगर, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूँगा। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूँ, सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूँ। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए। और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को देकर दिया। आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं, क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप हैं। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। आप जाते हो अजय सिंह जी से मिलते हो, अजय सिंह जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर ये कहा था, अपने जन्म दिवस के ऊपर ये कहा था जन्म दिवस के ऊपर ये बात कही थी कि अगर हम इलाहाबाद में जाकर के अभय सिंह की मुखालफत करते तो वो चुनाव जीत करके विधानसभा नहीं जाता। मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मेरा इस्तीफा तो तैयार है, साइन करने अब, और साइन करके ईमेल करके दोबारा भेजना है। अभी दस्तखत करके 5-7 मिनट में स्पीकर के पास भेज दूँगा। लेकिन आप अजय सिंह से कहना कि मौका है, तुम कह रहे थे इलाहाबाद के अंदर अभय सिंह के खिलाफ हम जाते तो वो जीत के नहीं जाता। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं रिजाइन कर दूँ, ये उचाना से रिजाइन कर, एक ही बात है, उचाना वालों ने तो रिजाइन नहीं रखे, बढ़ने ही नहीं देते। अपने छोरे को चुनाव लड़ा ले। अजय सिंह को तो कोर्ट की पाबंदी लड़ नहीं सकता। दिग्विजय को चुनाव लड़ा ले, वैम निकल जाएगा और वैम कोई और नहीं काटेगा, खड़े है ना, चुनाव तो लड़ना बहुत दूर की बात है। हल्के के किसी गांव के चौक में आके जलसा करके दिखा दे मुझे, किसी एक गांव में
चौक में खड़े होकर के बिना पुलिस फोर्स के कोई बीजेपी का जेजेपी का विधायक आकर के, कोई उनका पार्टी का बड़ा पदाधिकारी आकर के जलसा कर दे, मैं उसी में अपनी हार स्वीकार करूँ। अब तो कोई गली में कौन बढ़न दे, लोग आते बहुत दूर की बात है। अब तो घर में बैठ के ताश पीट लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।